भगवान किसी जात के होते हैं क्या? महर्षि वाल्मीकि किसी जात के भगवान है क्या? सबके हैं। परंतु पॉलिटिक्स के चक्कर में समाज को डिवाइड कुछ लोगों ने किया, क्योंकि उनको वोट बैंक नहीं बन पाएगा ना। फिर ब्राह्मण के साथ बैठ के चाय पिएगा किसी उसी समाज के लोग, और दोनों की दोस्ती हो गई, पॉलिटिशियन की तो काम खत्म। अगली बार पॉलिटिशियन आए कि बोलेगा मैं वाल्मीकि समाज के लिए ये करूंगा, वो एक चप्पल मारेगा, बोले मेरे यहाँ तो पानी है, आप दूसरे समाज में पानी दो। फिर जब पब्लिक ज्यादा नॉलेजेबल होता है, पॉलिटिशियन की भट्टा बैठ जाता है। इसलिए मुसलमान को कभी पढ़ने ही नहीं दिया कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस को पता है मुसलमान जिस दिन पढ़ा लिखा हो जाएगा, दे विल आस्क क्वेश्चंस। उन्हें एक गलत कर दिया, हैदराबाद में एक ओवैसी को छोड़ दिया। उसका छोटा भाई थोड़ा बकवास करता है, परंतु वो जो बोल रहा है वो गलत नहीं बोलता। ओवैसी हर बार बोलता है कि मैंने 1947 से आज तक वोट कांग्रेस को दिया है, तो मोदी से क्यों पूछूंगा डेवलपमेंट हुआ कि नहीं। 1947 से 2026 तक मुसलमान ने ऑलवेज बीजेपी के खिलाफ वोट किया है, जनसंघ की वोट खिलाफ किया है, कांग्रेस को वोट किया है। तो अभी मोदी से पूछना कि ये जो मुसलमानों की सभी भट्टा, ये भट्टा बैठा ही नहीं सकता। मुझे वो आदमी कैसे धोखा दे सकता है जिसको मैं भरोसा ही नहीं करता था। मुझे धोखा सिर्फ वही आदमी दे सकता है जिसको मैं भरोसा करता हूं। ये तो लॉजिकल है। तो भारतीय मुस्लिम ने जिंदगी भर किस पे भरोसा किया? कांग्रेस पार्टी पे। तो धोखा मुसलमानों को किसने दिया? ओब्वियसली कांग्रेस पार्टी ने दी होगी ना। सेम चीज मैं कहना चाहता हूं। जाटव समाज है, वाल्मीकि समाज है, उन्होंने जिंदगी भर किस पे भरोसा की? पहले कांग्रेस, बाद में कांशीराम और मायावती। जाटव समाज की भट्टा बैठ गया तो जिम्मेदार कौन है? बीजेपी कैसे जिम्मेदार हो सकता है? ये गाली बीजेपी को देते हैं, बट बीजेपी कैसे जिम्मेदार हो सकता है? लॉजिकल। बीजेपी के जहां गलत है वो मैं बोल रहा हूं। बीजेपी ने सबको ले लिया, ठीक है, शत्रुघ्न सिन्हा कीर्ति आजाद को लेने से मना कर दिया। जो इनके सिटिंग एमपीज थे, कीर्ति आजाद वहां से जीत के आया था बिहार से, और शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से जीतते थे, हर बार जीतते थे, 2 बार जीते। वो जब बीजेपी में ये लोग ज्वाइन कर रहे थे, शत्रुघ्न सिन्हा ने सिग्नेचर कर दिया था। अमित शाह ने भूपेंद्र यादव को फोन करके बोला सबको ले लेंगे, शत्रुघ्न सिन्हा नहीं आना चाहिए, और कीर्ति आजाद को तो नहीं ला सकते। अरुण जी के बारे में बहुत भला बुरा उन्होंने बोला था। देखो, सारी बातें एक तरफ है, अरुण जी कैसे भी आदमी होंगे, कोई चोर तो थे नहीं, अरुण जी कैसे भी आदमी हो, चरित्र की स्खलित आदमी तो नहीं थे, ये सब जानते हैं। वो परिवार को लेके बहुत, अपने परिवार से बहुत प्यार करने वाले व्यक्ति थे। अरुण जेटली की कैरेक्टर पे सवाल नहीं है, और सब ठीक है, आप कह सकते हो दलाली करता था, सब करता था, बट कैरेक्टर का बुरा आदमी नहीं है। कीर्ति आजाद ने उनके ऊपर तब लांछन लगाया जब वो डेथ बेड पे थे। वो बीजेपी में आ जाता है तो मैं नहीं मानता ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ये दलालों की घर बन चुका है। आई एम सॉरी टू से दिस। सोहिनी घोष पहले लेफ्ट में थी। सुदीप चटर्जी जो वहां सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, उनकी मूवीज करती थी। इस सरकार के खिलाफ, आप ये कोई नहीं जानता है तो बता देता हूं, सबसे प्रोग्रेसिव मूवीज जो है बंगाल में बना है। चाइल्ड सेक्स अब्यूज को लेके भारत में पहला मूवी बंगाल में बना था। फोटोग्राफ करके एक मूवी है, वो देखिए, ये नई वाली नहीं, नवाजुद्दीन वाली नहीं, पुरानी वाली, वो देखना, प्राइम पे। इंटरव्यू करके एक क्या जबरदस्त मूवी 1990s में बना था वो मूवी। तो ये बड़े प्रोग्रेसिव फिल्म इंडस्ट्री है। सयोनी तब वहां एक्टिंग करने आती थी, बहुत यंग एज में एक्टिंग करना शुरू कर दिया। लोअर मिडिल क्लास परिवार से आती है, जिसकी बाप कोई बहुत बड़ा ये नहीं था, देखने में सुंदर थी, अच्छा बोलती तो है। वो आया तब लेफ्ट के साथ थी, और आज भी लेफ्ट के साथ है वो, कोई भूले ना। अभी चंदा मांगा जा रहा तो लेफ्ट को पैसा दी थी इसने। हाँ, अब ममता को और अभिषेक को ये लगा, देखो मैं उनकी कैरेक्टर पे कोई सवाल नहीं उठाना चाहूंगा। पॉलिटिक्स में, महिला जब पॉलिटिक्स में होता है, उसके कैरेक्टर पे बड़े सवाल उठते हैं। ऐसा कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है कि सयोनी की कैरेक्टर खराब थी। वो अपनी टैलेंट के बलबूते में टीएमसी के अंदर बड़ी नेता बनी थी, नो डाउट अबाउट इट। बट प्रॉब्लम ये है, आज टीएमसी की गोद में वो इसलिए बैठी थी क्योंकि मुख्यमंत्री ममता थी। आज मुख्यमंत्री बदल गया है, पॉलिटिक्स बदल गया है, तो मैं सयोनी की
तरफदारी करते हुए बोल रहा हूं, उसके पास ऑप्शन कहां है? उसको फिल्म नहीं मिलेगी, उसको ओटीटी सीरीजेस नहीं मिलेगी, परिवार कैसे चलेगा? लोअर मिडिल क्लास आदमी का पहले थिंकिंग ये नहीं होता है कि मैं कोई पॉलिटिक्स के लिए लड़ूंगा, कोई आइडियोलॉजी के लिए लड़ूंगा, उसका है मेरे बूढ़े माँ बाप को मैं रोटी कैसे दूंगा। तो उसने जो किया ठीक किया, बट ये क्यों ले रहे हैं? सयोनी को लेके ये क्या प्रूव करना चाहते हैं? इनको खूब गाली दी उसने, राजनीति में सब चलता है, गालियां नहीं होनी चाहिए। अभिषेक के साथ ये जो कर रहे हैं, उसकी उस स्टेटमेंट की वजह से कर रहे हैं, जो उसने बोल दिया था ना 4 तारीख के बाद दिल्ली से किसका बाप आता है बचाने का। राजनीति में सब ठीक है। अब क्या है, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता मोदी जी तो अभी लिबरल हो गए हैं, वो जो अमित शाह है वो पर्सनल ले जाता है, बंगाल वो पर्सनल फॉर हिम। अरविंद बहुत कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब उनकी पर्सनल ना हो जाए, इसलिए आप 6 महीने में कोई स्टेटमेंट निकाल के दे दो मुझे अरविंद केजरीवाल का, जिसमें उसने अमित शाह को टारगेट किया है। उसको पता है पंजाब पर्सनल बैटल कर देगा, काली के साथ गठबंधन करके हम मेरा भट्टा बैठा देगा। चलो पॉलिटिक्स उनको शांति से ममता बनर्जी लड़ती, अभी 100 सीट कम से कम जीती होती, बिना बात के हाई डेसिबल एडवाइजर्स गलत होते हैं और क्या है। ममता दीदी आज भी बहुत पॉपुलर है, जैसे नवीन पटनायक बहुत पॉपुलर है। नवीन पटनायक अभी आप सिंगल लीडर की वोटिंग कराओगे तो नवीन पटनायक 50% से ऊपर आएंगे, बहुत पॉपुलर है नवीन जी। नवीन पटनायक के साथ प्रॉब्लम था, वो पांडियन ले आए, और पांडियन बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक बनर्जी की मोल्ड का आदमी है, बिल्कुल। कोई न्यूज़पेपर संवाद करके एक न्यूज़पेपर है सोमेंद्र पटनायक की, उसने उसके खिलाफ लिखा, उसके खिलाफ सीआईडी इन्वेस्टिगेशन होगी। अरे भाई आपकी सत्ता 24 साल से है, आपको ये दिन उस दिन क्यों याद आया कि वहां करप्शन हुआ है? न्यूज चैनल्स बनाया उन्होंने, नंदीघोष टीवी करके एक टीवी चैनल बनाया, जिसमें वो पूरा सुबह से शाम तक पांडियन की प्रशंसा गाते थे। देखो जनता का एक लिमिट होता है किसी की प्रशंसा सुनने का। आप एक आदमी को अरे बहुत बढ़िया आदमी हो रजनीकांत, 1 घंटे के बाद ना रजनीकांत बोलेगा ये ज्यादा हो रहा है भैया, थोड़ा कम करिए, क्योंकि आदमी को पता है, अपने औकात तो पता ही है कि मुझे प्रशंसा कर रहे हैं, बट यहां से ज्यादा थोड़ा ज्यादा हो गया। अब कोई नरेंद्र मोदी के सामने बैठ के आप तो भगवान है, भगवान शिव की अवतार है, विष्णु की अवतार है, ब्रह्मा की अवतार है, वो चप्पल निकालेंगे और मारेंगे उसकी सर पे, का बेवकूफ है। मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं भगवान नहीं हूं ना, मुझे भगवान बनने का शौक है। भगवान को माफी नहीं मिलती, इंसानों को मिलती है, पॉलिटिशियंस को मिलती है, भगवान को माफ नहीं किया जाता। कोई विपत्ति में है, हनुमान जी के ऊपर हाथ उठा देता है, और वो हनुमान जी नहीं सुने तो हनुमान जी के ऊपर बड़ा गुस्सा उसका, कहा यही हनुमान जी मुझे भट्टा बैठा। भाई तुम अपने कर्मों की फल भुगत रहे हो, हनुमान जी क्या करे उसमें? बट गुस्सा हनुमान जी पे उतरी, मैं नहीं जाऊंगा मंदिर, क्यों? उन्होंने बुलाया था तुम्हें। तो ये मानसिकता रहता है। तो जब नेता भगवान बनने लगते हैं और उनके साइड किक, उनके चेले चपाटे अपने आप को मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री समझने लगते हैं, टीएमसी जैसी स्थिति होता है। पार्टी टूटी, पार्टी आज नहीं 6 महीने बाद टूटता। सोयोनी को ज्यादा ट्रोलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि वो यंग थी, विजिबल फेस थी, इसलिए वो फेस कर रहे हैं। बट कोई उसकी जीवन चरित्र को पढ़ेगा तो इससे क्लियर है उसकी आइडियोलॉजी आज भी लेफ्ट है, परंतु लेफ्ट की पॉलिटिकल वायबिलिटी नहीं है, वर्ड वो कुछ नहीं जीत सकता लेफ्ट। इसलिए मजबूरी है कि आप एक राइट अल्टरनेटिव के पास जाइए। देखो आइडियोलॉजी की लड़ाई वही लोग लड़ सकते हैं जिनकी परिवार नहीं है या बहुत पैसे हैं। आइडियोलॉजी की बात उनके, ये स्वामी विवेकानंद कहते थे कि तुम्हें गीता पढ़ना है उससे पहले फुटबॉल खेलो, अपने आप को ताकतवर बनाओ, आपकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी बहुत ज्यादा होगा, तब आपको गीता ज्यादा समझ में आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था। तो जब रोटियां ना हो ना, आइडियोलॉजी की बात बड़े फीके लगने लगते हैं। वो कुछ लड़ाई लड़ते हैं, मैं ये नहीं मना करता हूँ। नीतीश जी जब पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे थे, शादी हो चुकी थी, घर पे पैसे नहीं भेज पाते थे। अटल जी की स्टोन की प्रॉब्लम था, उन्होंने बोला मेरे पास पैसे ही नहीं है, मर जाऊंगा, क्या होगा? हिंदुजा फैमिली ने उनकी ऑपरेशन कराई थी। ये कहानियां हैं, हर किसी में ताकत और वो क्षमता नहीं होती है लड़ाई करने की। महुआ मोइत्रा लड़ सकती है क्योंकि
पिनाकी मिश्रा से उसकी शादी हो रखी है। पिनाकी मिश्रा 400 करोड़ की आदमी, 4000 करोड़ की आदमी है। महुआ मोइत्रा जीवन भर लड़ सकती है, सयोनी नहीं लड़ सकती। सच्चाई है ये समाज की। देवाशीष सामंतराय नहीं लड़ पाए उड़ीसा में, राज्यसभा छोड़ के फिर राज्यसभा आ गए। देवाशीष सामंतराय को पता है उनके खिलाफ जो क्रिमिनल केसेस हैं, उनके खिलाफ जो करप्शन केसेस हैं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी तय करेगा वो जेल के अंदर होंगे। आइडियोलॉजी एक मैं सच बताऊं, आइडियोलॉजी एक लग्जरी है जिसको शायद भारत में बहुत सारे पॉलिटिशियन अफोर्ड नहीं कर सकते। दुख होता है ममता दीदी के चारों तरफ। ममता दीदी के आप घर देखिएगा, कोई बंगाल गया है तो बहुत ही ज्यादा ऐसे घर है जैसे आपको लगेगा कि मुख्यमंत्री थोड़ी रहते हैं ऐसे घर में। कालीघाट वाली उनकी घर। पैसे ममता ने कुछ नहीं कमाई, मैं सच बता रहा हूं आपको। ये लोग ममता के खिलाफ एक भी क्रिमिनल केस प्रूव कर पाए कोर्ट में तब मैं मिलूंगा इनसे। कोई केस अप्रूव नहीं कर सकता, उसने करी नहीं। डायरेक्ट करप्शन ममता बनर्जी ने कुछ नहीं करी। हाँ, मदन मित्रा ने करा है, सुदीप बंदोपाध्याय ने किया है। अभिषेक के खिलाफ जो चार्जेस है, मुझे लगता है अभिषेक के खिलाफ चार्जेस भी कोई काम के नहीं है। अभिषेक के खिलाफ चार्जेस काम के होते हैं, उसके खिलाफ सीआईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करते है। क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में चार्जेस ज्यादा लगती है, सीआईडी इन्वेस्टिगेशन में उतनी चार्जेस नहीं लग सकती। ये सीआईडी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, इसका मतलब इसके खिलाफ भी कुछ नहीं है इनके पास। अरे ये कोई कैरियर पॉलिटिशियन है, 50 साल से पॉलिटिक्स में, वो पागल है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी कराएगा, तुम उसको अरेस्ट करोगे? कौन? रॉबर्ट वाड्रा को अरेस्ट कर पाए ये लोग, अजित पवार को अरेस्ट कर पाए, पार्थ पवार को अरेस्ट कर पाए, शरद पवार को अरेस्ट कर पाए ये लोग। अरविंद अरेस्ट होके जेल में गए, अक्यूट हो गए ना। इस देश में पॉलिटिशियन को कभी सजा मिला है कि अब मिलेगा? ये बातें बीजेपी की क्या डराएंगे, हम तो बंगाल में पूरा ये ठंडा हो गया, योगी शासन चल गया। अरे यूपी और बंगाल में डिफरेंस आप समझो ना। और सारा